बनाएंगे या विजिटिंग कार्ड बनाएंगे उसके लिए ये आइन वाला बॉक्स ही आपने इस्तेमाल करना है, यूँ करके ऐसे कह रही थी ना मैं समझाने का। ये देखिए इस तरीके से पहले आप कर्सर बीच में लेके आएंगे। कर्सर को बीच में लाने का तरीका आपको पता है, मैंने बताया हुआ है पैराग्राफ को कैसे बीच में लेकर आना है। इसी तरीके से बीच में लाके जैसे आपने लिख दिया शीन नून अलिफ खे ते छोटी है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड, ये पूरा इस तरीके से आप लिख लेंगे। सही है। उसके बाद आपने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद अपने कर्सर को दोबारा उधर लेकर जाना है। समझ आ रही है? ये नहीं कि अब एंटर करने के बाद स्पेस बार दबा रहे हैं इधर उधर। आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करना है, इन पैराग्राफ ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? बन जाएगा शनाख्ती कार्ड, विजिटिंग कार्ड। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। आगे मुझे आप लोग को ये सिखाना था, ये जो बॉक्सेज होते हैं 3, एक तो ये पिक्चर बॉक्स होता है, सही है, क्रॉस वाले, और जो ये अलग से बॉक्सेस होते हैं ये जो है आप डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। मतलब इसमें लिखा नहीं जा सकता, ना इसमें पिक्चर लगती है। पिक्चर लेने के लिए वही आपको स्क्वायर बना के ये वाला बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे आप कोई डिज़ाइन इसमें करना चाह रही हैं और अपने काम में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह देना चाह रही हैं, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बना लिया, फिर इसको रोटेट करने के लिए ये रोटेट टूल है, आप इसको रोटेट कर लें। अपने काम बनाने के बाद इसको रोटेट कर लें, ठीक है। इसको छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा भी आपको करना आता है, इसको आप छोटा बड़ा कर लें, ठीक है। इस बॉक्सेस को हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। शेप को आधा कैसे करेंगे हमें? जैसे कि अभी विजिटिंग कार्ड के लिए गोल सर्कल को आधा करना है, तो उसमें तो नहीं, आप सर्कल बना लें, पूरा पूरा नहीं बनाएं, क्योंकि वो जो मैं आपको बताया ना, वो जो है विजिटिंग कार्ड इस पे बनाने के बाद वो दूसरे एडिट सॉफ्टवेयर पे कॉपी हुआ है। अब आप इससे, हाँ, ये लेकिन इससे आप सर्कल नहीं बन सकता। ये है एक टूल, लेकिन ये जो है इस टूल से आप सर्कल नहीं बना सकते, स्क्वायर को मुख्तलिफ शेप दे सकते हो, ठीक है, सर्कल नहीं बनेगा। खैर ये करके देखिएगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। लाइन टूल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसमें डिज़ाइनिंग के लिए लाइन टूल ले लें सर्कल में, ठीक है। इससे भी आप डिज़ाइनिंग करके मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करके बना सकते हैं, अपने काम को अच्छे सा खूबसूरत सा बना सकती हैं, सही है। अब आ जाते हैं किस पे, आज मुझे आप लोग को सिखाना था टेबल ऑप्शन, ठीक है। अब मैं न्यू फाइल पे जाके आपको टेबल ऑप्शन सिखा रही हूँ, ये तो समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं टेबल। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास देखिए यहाँ टेबल ऑप्शन दिया हुआ है। टेबल ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगी आपके पास टेबल आ जाएगा। अब टेबल ऑप्शन से तरीका वही है MS वर्ड की तरह। टेबल ऑप्शन अगर आप ले रही हैं, उससे पहले अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो आप लाजमी हेडिंग का फ़ॉन्ट बढ़ा के आप अपना हेडिंग जहाँ भी आपको चाहिए, जैसे अब यहाँ मुझे चाहिए तो यहाँ मैंने इसकी हेडिंग लिखी है, ठीक है। हेडिंग आ गई। अब इसमें एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अपना कर्सर यहाँ ले आए आप। कर्सर यहाँ लाने के बाद अब आपने लेना है टेबल। समझ आ रही है किस तरीके से काम करना है? टेबल लेने के बाद, टेबल लेने से पहले भी आप चाहें तो फ़ॉन्ट सेट करेंगी। अगर आपको इतना बड़ा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, टेबल में 24 चाहिए, 18 चाहिए, तो आप पहले फ़ॉन्ट सेट करेंगी, फिर टेबल आपने लेना है, ठीक है। टेबल लेने से पहले भी आपने फ़ॉन्ट सेट करना है। फिर रॉज जितनी चाहिए आपको रॉज ली, कॉलम ली और ओके कर दिया, तो ये देखिए टेबल बना हुआ आ गया। अच्छा, टेबल लिखने का तरीका ये है कि आपने बिल्कुल इसके बराबर से शुरू नहीं करना लिखना, क्योंकि जब आप इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, बाज़ दफ़ा यह होता है ये मिटना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ कर्सर रख के स्पेस बार दबाना है, ठीक है। यानी कि स्पेस बार लेके थोड़ा सा लिखना है आपने यहाँ पर ऐसे, मतलब 1-2 स्पेस दे के उसके बाद लिखेंगे आप टेबल में जब भी काम करेंगे, सही है। ये क्लियर हो गया ऑप्शन किस तरीके से काम होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टेबल लेआउट पे। ये तो हमने लिखना सीख लिया किस तरीके। अब देखें ये मिट गया, देखा आपने, मिटा है ना ये। अब इसको स्पेस बार करेंगी तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा। समझ आ गई क्यों कह रही हूँ स्पेस बार देने को। अब आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाके देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं टेबल के हवाले से, टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट। टेबल फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप इस टेबल में, जैसे आपने ये सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में गई, टेबल फॉर्मेट पे गई, उसके अंदर जैसे कि आप इन के अंदर फिल कलर करना चाहती हैं तो आप कोई भी कलर लेके, ब्लू कलर ले लें या जो भी आप लेना चाहती हैं, कलर लिया, फिल कलर, सही है। ये है बॉर्डर। बॉर्डर लेने के लिए भी यही है कि आप वही बॉर्डर, वही वाले बॉर्डर हैं, आपको पता है इसमें वही वाले बॉर्डर्स मौजूद हैं जो स्क्वायर में हम लेते हैं, जो कहीं लेते हैं, वही वाले बॉर्डर हैं। बॉर्डर ले लिया, कलर ले लिया और फिल कलर ले लिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए टेबल की इस साइड पे आपका कलर भी आ गया और बॉर्डर भी आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है, वही वाली बात है, डिफ़ाइन कलर से जाके आप टेबल के कलर्स चेंज भी कर सकती हैं और बॉर्डर के कलर भी चेंज कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया ऑप्शन? अच्छा, अब आ जाते हैं इसके अंदर। भाई हमने एक लाइन या तो ज़्यादा ले ली या हमें इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट का ऑप्शन के लिए हम टेबल लेआउट पे जाएंगे।
देखें इसमें दिया हुआ है रॉ इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है। जो चीज़ आपको इंसर्ट करनी है आपने यहाँ उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद फिर आपको इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करेंगी तो फिर वो आपकी चीज़ आ जाएगी, सही है। इसी तरीके से अगर आपने डिलीट करना है, बिफोर या आफ्टर डिलीट करना है किसी रॉ का, कॉलम का, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे। डिलीट के बटन के लिए भी यही इस्तेमाल होगा और इंसर्ट के बटन के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। अब आपने नीचे लिखना है तो आप नीचे नॉर्मली टेबल के नीचे लिख सकती हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका कर्सर आएगा, सही है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट पिक्चर लेनी है आपने कोई। अब ये मैंने तो तरीका बताया था कि इससे भी पिक्चर ले सकते हैं, सही है। अब ये पिक्चर है डायरेक्ट लेने का, मतलब आप पिक्चर को इंपोर्ट करके डायरेक्ट जो भी साइज़ है उस पिक्चर का वो आप लेकर आना चाहती हैं, तो उस पर डबल क्लिक करेंगी तो वो पिक्चर आ जाएगी। इसका यही साइज़ है, ये बड़ा छोटा नहीं होगा, इसमें पिक्चर्स के ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप क्रॉस वाली पिक्चर्स देंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। ये डायरेक्ट आपने पिक्चर लिया। आप एक पेज पे इस तरह करके बहुत सारी पिक्चर्स भी ले सकती हैं। फिर आ जाते हैं दोबारा यहाँ पर, इसके अंदर पेजेस दिया। पेजेस वाला ऑप्शन इसलिए लेते हैं कि हमें ज़्यादा पेजेस पे काम करना होता है, तो हम यहाँ से ज़्यादा पेजेस एक साथ भी ले सकते हैं, और जब हम मास्टर बटन समझेंगे उसके लिए भी हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें जैसे 2 पेजेस, 3 पेजेस, जितने भी आपको पेजेस चाहिए अपने काम के लिए आपने लिए और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको कहाँ से पता चलेगा? ये देख रही है M के बराबर में यहाँ पे 8 of 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 8 पेजेस लिए हैं मैंने और काम मैं कौन से पे कर रही हूँ? 2 पे कर रही हूँ। मतलब ये भी बता देता है कि आप कौन से पे काम कर रही हो, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन, पीछे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, इन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करके अपने पेजेस को आगे पीछे की तरफ जा सकते हैं। और आप अपने ये क्लिक करेंगी तो आपका खुल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? सबको आ रही है समझ में? अच्छा जी, ये आपका आ गया, सही है। इसको आपके काम को PDF कैसे बनाया जा सकता है वो सिखा रही हूँ आज, ठीक है। इसमें शॉर्टकट की आपको PDF बनाने के लिए Ctrl+P की इस्तेमाल करनी है, ठीक है। शॉर्टकट की इसमें क्या है? PDF बनाने के लिए Ctrl+P आप करेंगी तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। Ctrl+P करने से हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं ना उसमें, लेकिन इसमें हम PDF बनाएंगे। इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज है, सही है। प्रिंटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नीचे? आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमेशा जब भी आप PDF करेंगे। ये करने के बाद आपने क्या करना है? अगर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितने हैं यहाँ आप सेटिंग करना चाहिए, 2 करने हैं, 3 हैं, वो भी कर सकती हैं। नहीं तो आपने कुछ भी इसको नहीं करना, ऑल लिखा हुआ है, ऑल पे ही क्लिक करने देगा और ओके कर देगा। ओके करने के बाद ही आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको साइज़ जो है वो ओरिएंटेशन साइज़ मैच नहीं हो रहा, ओके करके आप येस कर देंगे। फिर आपको बता देगा आपने कहाँ सेव करना है, अपने फोल्डर में जाके सेव करिएगा, लेकिन मैं अभी जो है डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, ठीक है। PDF बनाने के बाद मैं पेपर के नाम से इसको डेस्कटॉप पे, अब मैं आपको सेटिंग का भी बताऊँगी। अब देखिए इसमें सेटिंग आउट होगी ना तो ये PDF कटा हुआ आएगा, ये मैंने बंद नहीं करा, ठीक है, मैंने नीचे डाल दिया। अब ये आप खोलें, अब देखें अगर सेटिंग आउट होगी तो आपके पेज से साइड से कटा हुआ होगा। ये PDF खोला मैंने, हर काम को अपना देखें। अब इसकी सेटिंग सही थी तो ये कटा हुआ नहीं आया, अगर इसकी सेटिंग सही नहीं होती तो ये आपका ये कटा हुआ आ रही समझ में? इसकी सेटिंग मैंने करी हुई है ना, इसलिए खराब आ गई समझ में किस तरीके से काम होगा। अगर PDF बनाने का इधर अगर PDF आपका सही नहीं आ रहा, या कोई और देख लेते हैं, शायद हमें इसमें कोई ऐसा मिल जाए जो अलाइनमेंट जिसकी सही ना हो। ये वेवफॉर्म देख लेते हैं, देखेंगे। और इस देखें साइड में से मुझे इसकी सही नहीं लग रही, हो सकता है ये कटा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? इसको भी हम PDF बनाने का ये तरीका है, Ctrl+P करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब इसको आपने कहाँ सेव करना है? साइड ये बोलेगा इस तरह की चीज़ें, आपने इसको वो नहीं लेना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वेवफॉर्म के नाम से ही इसको तो उस पर डाल रही हूँ, डेस्कटॉप पे डाल रही हूँ, लेकिन आपने अपने फोल्डर में ही डालना है। फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं, मिस हमारी चीज़ ये देखें कट गया। आई समझ में? आई समझ में आपको कैसे कहा? अब देखें इसकी अलाइनमेंट इन्होंने नहीं करी हुई थी, तो ये पूरा देखें, पूरा बेफॉर्म में क्या गई थी, टेबल क्या वो तो पूरा ही कट गया। तो इसको सही करने के लिए अब आपने क्या करना है? अपने काम को खोलना है, ठीक है। अपने काम को खोलने के बाद ये फॉर्मेट ऑप्शन पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन बताया। अब यहाँ से आपने इसकी ये राइट साइड ठीक करनी है। देखिए इसमें राइट साइड में मसला आया है, फॉर्म यहाँ से नहीं कट रहा, फॉर्म यहाँ से कट रहा है, ठीक है। तो आपने इसकी अब इसमें लैंडस्केप देख लीजिएगा, पेज साइज़ क्या हुआ है, इसने लैंडस्केप करा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी सेटिंग आउट है। तो आप राइट साइड पे जाके इसको कर दें 70 करके देखते हैं, देखना है आपने।
क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि कितना साइज़ जो है हट रहा है वहाँ से, कितना कटा हुआ है। तो हम 70 करके देख लेते हैं और उसको दोबारा हम ओके कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ से आपका छूट गया, सही है। अब आप जाएंगी दोबारा, इसको हम PDF करेंगे, दोबारा कंट्रोल P करके देखेंगे तो देखें अब हमारी चेंजिंग आएगी। यस, अब मैं P1 कर देती हूँ, ठीक है। नाम आपने हमेशा जब फिर उस वाले को फिर आप डिलीट कर देंगे, उसको रख के नहीं बैठेंगे कि आपने तो उसको सेव करा हुआ है, नहीं, जो ख़राब है आपका आप उसको डिलीट कर दें। देखें अभी भी नहीं हो रहा, देखा आपने, मैंने 70 करा, उसके बावजूद जो है पेज की कटिंग आ रही। तो इसको आपने और उसको आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। सही है, समझ में आ गया किस तरीके से सेटिंग होगी। अब इसी से आप डॉक्यूमेंट आप करते जाएंगे, खोलते जाएंगे और फिर उसके अपने पेज की इसको जो है आपको यहाँ से भी कम करनी पड़ेगी और यहाँ से और ज़्यादा वो करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से भी कम करनी पड़ेगी और यहाँ से भी सेटिंग करनी पड़ेगी लैंडस्केप के हिसाब से। इसको हम पोर्ट्रेट करके देख लेते हैं और यहाँ से हम 70 की जगह 90 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आता नहीं आता, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया। सही है, ये करके आप करेंगी, फिर करके देखिएगा क्या होता है। सही है, या 90, अभी 90 भी ज़्यादा लग रही है मुझे, 90 से कम करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि मैंने पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर दिया ना, इसलिए। अभी आपने खुद कर करके देखनी है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है काम, लेकिन ये कि एक दफ़ा आपका PDF हो जाएगा ना तो फिर आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। PDF करने का यही तरीका है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट अगर आपने बना लिए तो उनको आप क्या करेंगी, PDF करेंगे। आप PDF करके देखिएगा, जहाँ कटिंग आ रही है फिर आपको अपने पेज के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। गूगल से भी आप निकाल सकते हैं बेफॉर्म की जो है पेज की सेटिंग क्या होती है। हम दरअसल A4 पे सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बेफॉर्म A4 पे नहीं बना हुआ, आपको पता है ना। तो आपका बेफॉर्म का पेज का साइज़ है वो A4 नहीं है, A4 से बड़ा है, ठीक है। सब पेजेस के साइज़ होते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोग को ना ढूंढ के सेंड कर दूँगी एक ही उस पर, कि आप लोग को ताकि पता चल जाए। या तो आप प्रिंट करके लगा लीजिएगा अपने काम के अपने रजिस्टर में, ताकि आपको हमेशा याद रहे। हर वक्त तो नेट अवेलेबल नहीं होगा ना आपके पास, तो जो आप जो है ना उसको प्रिंट करके लगवा लीजिएगा या खुद बना लीजिएगा, ठीक है, आपके ऊपर है डिपेंड। और आज क्या बताना है, अच्छा लाइन टूल बता देती हूँ आज आपको। अभी मैं न्यू पे काम कर रही हूँ, ठीक है। लाइन टूल पे आ जाते हैं। अच्छा लाइन कोई भी आपने डिज़ाइन देना, उसके नीचे आप लाइन लगाने के लिए, जैसे कि कोई फंकी इस तरीके से यूँ करके भी आप लाइन्स लगा सकते हैं अपने काम को डेकोरेट। अच्छा लाइन टूल में एक चीज़ और है, इसके अंदर आपका एरो भी दिया हुआ है। अक्सर आपने देखा होता है उर्दू में लिखा होता है, उसमें एरो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अब इतनी छोटे पे नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब इसको आप खोलेंगी, नीचे लेकर आएंगी, ये देखें एरोज़ भी हैं इसके अंदर, लाइन टूल के अंदर ही बहुत सारे एरोज़ भी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप कलर चेंज कर सकती हैं, आप कलर चेंज करना चाहती हैं, देखें लाइन कलर चेंज करना चाहती हैं, सही है, आगे समझ। अब इसको रोटेट करना है आपने, रोटेट का तरीका भी मैंने बताया, इस तरीके से आप अपने काम में उसको रोटेट कर सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, ये आपका ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकती हैं। गोलाई तो खैर नहीं बना सकती, लेकिन इस तरीके से देखें, ये देख रही हैं आप, जैसे कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं आप उसको लिए यूज़ कर सकती हैं, और इसका कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रही है, कुछ ऐसी रेक्टेंगल चीज़ बनाना है, कोई पहाड़ वहाड़ बनाना चाह रही हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप, जैसे कोई पैराग्राफ के वो डिज़ाइनिंग, पकड़ो उसको, मैं आ रही हूँ, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये ऑप्शन आज मैंने दोनों बता दिए और आपको PDF का ऑप्शन बता दिया। सिंबल्स तो आप माशाल्लाह खुद लेके लिख लेंगे, ठीक है। टॉगल केस भी मैंने आपको बता दिया, ये भी रह गया हमारा, ठीक है। और फॉर्मेट में ये